नमस्कार, मैं हूँ विमल कुमार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दिलवाट में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मतलब एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रत्येक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, ठीक है। जितने सारे भी क्वेश्चन है, जिस दिन भी अपलोड होगा प्रत्येक में क्या 10-10 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप यदि इसी तरह का मतलब वीडियो पाना चाहते हैं, रसायन का, जीव विज्ञान का, मैथ का, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको यहाँ वही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें वही क्वेश्चन पाने के लिए। पहला क्वेश्चन हो गया हिंदी का, मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया, मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन, ठीक है, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि कहाँ, गाँव में हो सकती है, ठीक है। बड़े बड़े शहर में नहीं बल्कि किस में, गाँव में हो सकते हैं। सेकंड नंबर हो गया, बोला परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। परंपरा जो है इसका ज्ञान, यानी परंपरा का ज्ञान जो है किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्यों। परंपरा का ज्ञान उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है, जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं या परिवर्तन लाना चाहते हैं, ठीक है। रूढ़िवादियों को क्या बोला, रूढ़िवादियों को समाप्त करना या साहित्य से क्रांति का लाना चाहते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं। जो गांधी जी है वो बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, ठीक है। तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा, ठीक है, अहिंसा प्रतिरोधक को मानते हैं। अहिंसा जो है उसके प्रतिरोधक को मानते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, ठीक है। तो लगभग 200 वर्ष पहले, 200 वर्ष जो लगभग 200 वर्ष पहले छापाखाने के जो है क्या लिए, ठीक है, देवनागरी लिपि बनी। तब से अनेक पुस्तकें छपी, ठीक है, छपनी शुरू हो गई। तब से जो है बहुत सारे पुस्तकें यानी अनेक पुस्तकें छपना शुरू हो गई, ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय विभिन्न साहित्य विद्वानों ने इस लिपि के सुधार कर जो प्रेस तथा क्या कंप्यूटर के लायक बनाया, ठीक है। क्या बोला है, साहित्यकार ने, विद्वानों ने, मतलब जो ज्ञानी है उसने क्या किया, इस लिपि में सुधार करके बोला प्रेस तथा क्या बोला कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर के लायक बनाने, कंप्यूटर में टाइप करने का लायक बनाया, ठीक है। इसमें इसमें क्या स्थिरता आ गई, इस तरह से इसमें क्या स्थिरता आई। नेक्स्ट हो गया, कवित्री के अनुसार बेटे को कब आंसू आते हैं। जो कवित्री के अनुसार बेटे को कब आंसू आते हैं और क्यों आते हैं, ठीक है। तो आंसर, कवित्री के अनुसार बेटे को तब, ठीक है, आंसू आता है जब जो है माँ बेटे जो है, जो वहाँ है वहाँ का क्या बोलता है, सही उच्चारण नहीं कर पाता है। जब क्या वो सही का जो वहाँ है इन अंगों है उसका सही उच्चारण जो नहीं कर पाता तब उसको आता है। यानी जब क्या होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति से क्या संदेश से मतलब भटक जाता है। अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य की संदेश जो प्राप्त उससे मतलब क्या भटक जाता है। नेक्स्ट हो गया, कवि सरखान ने माली मालिन किसे कहा गया है और क्यों कहा गया। कवि जो सरखान ने माली मालिन, ठीक है, कृष्णा और राधा को कहा गया। कृष्ण और राधा को कहा गया। सरखान ने राधा जो कृष्ण को प्रेममय जो मुगल का, ठीक है, मुगल को प्रेम भरे नेत्रों से देखा। कवि प्रेम का क्या वाटिका बनाना चाहता है, जो प्रेम है क्या, प्रेम का क्या वाटिका बनाना चाहता है। और उस, ठीक है, प्रेम वाटिका में माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा कहता है या कहा उसके अनुसार कहते हैं। नेक्स्ट हो गया, दिनकर जी ने जनता के स्वप्न का चित्र, ठीक है, किस तरह खींचा है। तो 100 ठीक है, 100 साल, हजार, यानी 100 साल, हजार साल मतलब क्या बीत गए। जनता की जो अधीनता, ठीक है, अधीनता में चुपचाप पड़ी रह जाती है। अब अंधकार, ठीक है, बोला क्या चीरने फाड़ने के बोला क्या लिए जनता उम्र कर रहा है। जनता के स्वप्न, ठीक है, का कोई जीत नहीं सकता, स्वप्न का कोई जीत नहीं सकता। जनता का क्या बोला है, स्वप्न विजय होता है। जो जनता का स्वप्न होता है विजय होता है। कभी जनता का क्या अत्यंत सही पर क्या उग्र चित्र खींचता है। नंबर 8, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से बोला जाति प्रथा को एक, ठीक है, बोला हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है।
तो जाति प्रथा भारतीय समाज में सर्व विभाजन का अकेला स्वाभाविक रूप है, स्वाभाविक रूप नहीं है, ठीक है। क्योंकि यह जो है मनुष्य की रुचि और क्या क्षमता का बोला ख्याल नहीं रखती है। मनुष्य की रुचि और जो क्षमता उसका ख्याल नहीं रखती है। मनुष्य के प्रति जो मनुष्य के प्रशिक्षण, ठीक है, या उसकी निजी क्षमता पर केवल विचार नहीं करती या विचार नहीं कर सकते उनके, ठीक है, बोला वंशानुगत पैसा नहीं जीने मरने के लिए क्या होता है, विवश कर देता है। नेक्स्ट हो गया, मनुष्य बार बार नाखून क्यों करना चाहता है, यानी मनुष्य बार बार नाखून क्यों करता है या क्यों करना चाहता है या क्यों करता है। तो सहज प्रवृत्तियाँ, ठीक है, बोले अनजान, ठीक है, स्मृतियों को क्या कहते हैं, नाखून अपने आप बढ़ते हैं। नाखून जो अपने आप बढ़ते हैं इसके लिए मनुष्य को प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। मनुष्य इसके लिए मनुष्य जो उसका प्रयत्न यानी प्रयास नहीं करना पड़ता बढ़ाने के लिए। इस प्रकार जो है मनुष्य नाखूनों को बोला भी नहीं मनुष्य भी काटते, इस प्रकार जो है मनुष्य नाखून को काटता भी है। दरअसल नाखून का जो बढ़ना बाबर युग का प्रतीक है यानी पहचान है। उन दिनों में मनुष्य इससे अपनी रक्षा करता था। उन दिनों जो है मनुष्य जो क्या करता, नाखून से अपनी रक्षा करता था या अपने मनुष्य के सारे मतलब नाखून के सारे ही भोजन को चीरता करता था। अब चूंकि मनुष्य बाबर युग से वाला बहुत क्या वाला आगे निकल गया है, मनुष्य जो है बाबर युग से बहुत आगे निकल गया है और उनकी जो है प्रतीक को हटाना चाहते हैं, उनके प्रतीक को जो है हटाना चाहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इसीलिए मनुष्य बार बार नाखून को काटता है और बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। लास्ट क्वेश्चन हो गया, डुमराव की महत्ता किस कारण से होती है। जो डुमराव इसकी महत्ता किस कारण से होती है। डुमराव की महत्ता जो है विश्वविख्यात, ठीक है, बोला शहनाईवाद बिस्मिल्लाह के कारण है। इसका जन्म जो है बिहार राज्य के डुमराव में एक बोला क्या संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो जी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर आपको